अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान आम इंतखाबात से अब सिर्फ 2 रोज़ की दूरी पर है और इस एतबार से हम देख रहे हैं कि जो सियासी गहमा गहमी है इस वक्त वो उरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से इलेक्शन कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, लेकिन ये इलेक्शन इस एतबार से काफ़ी डिफरेंट है कि ये इलेक्शन ना तो 2002 जैसा है, ना 2008 जैसा है, ना 2013 जैसा है और ना ही 2018 जैसा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही साइडलाइन कर दिया गया है। फिर ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि नून लीग इस वक्त वजारत उज़्मा के हवाले से, हुकूमत बनाने के हवाले से प्रिविलेज करार दी जा रही है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या नून लीग वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंच पाएगी? क्या वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तज़किया करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल वक्त से डेफिनेटली गुजर रही है और अगर वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत बने तो 266 सीट्स हैं जी, पंजाब से उन्हें मैक्सिमम सीट्स हासिल करना होंगी और 100 सीट्स भी अगर वो हासिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अपनी हुकूमत वो बना सकें। लेकिन फिर भी उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करना होगा, चाहे वो छोटी ही पार्टी क्यों ना हो। और 135 लोग अगर उनके पास जमा हो जाते हैं तो वो असम्बलियों में अपने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला और एक सवाल ये है कि पीटीआई के पास जी उनका बैट का सिंबल नहीं है, तो पीटीआई असम्बली में एज अ पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीतने वाले कैंडिडेट्स होंगे या जो उनके उम्मीदवार पहुंचेंगे असम्बली में, जिस पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस किया होगा उसी पार्टी के ज़रिए और उसी पार्टी के नाम पर वो वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अच्छी ये होगी कि ऑर्डर्स डेफिनेटली फिर खान साहब के चलेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपना सदर मुमलिकत मुंतखब कर सकते हैं। और सदर मुमलिकत के पास आपको पता है कि बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, वो किसी भी कैदी की सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जहाँ तक नून लीग की बात है तो उन्हें जी हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा है वजारत उस्मा के हवाले से। लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि मंजर यहाँ पर भी आए हैं और पहला बुनियादी सवाल उसमें यही है कि क्या नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन पाएंगे, और अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा? वैसे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब की सीएम के लिए मौजू करार दी जा रही हैं, यानी कि वो पंजाब की वजीर आला बन सकती हैं। और जबकि शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कहा जा रहा है कि कोई स्पेशल ओहदा उनके लिए भी निकाला जाएगा। सेंट्रल पंजाब की हम बात करें तो नून लीग काफ़ी तगड़ी पोजीशन में नज़र आ रही है और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैट के निशान पर मौजूद नहीं है, बैट के निशान पर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके वोटर सपोर्टर्स अभी कुछ शशो पंच में मुब्तला हैं अपने कैंडिडेट के इलेक्शन सिंबल्स को लेकर। और इसका फ़ायदा जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कहीं ना कहीं उनको ज़रूर पहुंचेगा। कुछ हल्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साथ में नून लीग के भी काफ़ी तगड़े करार दिए जा रहे हैं। और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बनाई थी, नून लीग का वोट बैंक काफ़ी हद तक मुतासर हुआ था, लेकिन अभी उन्हें देखा जाए तो एक अच्छा ग्राउंड मिल गया है खेलने के लिए। इसके अलावा अगर हम दीगर सूबों की बात करें तो सिंध में जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, पंजाब में नून लीग एक अच्छी पोजीशन में है, केपीके में डेफिनेटली जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और 2 बार वहाँ पे वो अपनी हुकूमत भी बना चुके हैं 2/3 अक्सरियत के साथ भी। इसके अलावा बलोचिस्तान की सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग इस एतबार से हो गई है कि 2018 में यहाँ से बाप पार्टी कामयाब हुई थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देने में कामयाब हो सकती है। जहाँ तक पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो वहाँ पर शायद वो अपनी हुकूमत नहीं बना पाए, लेकिन अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको वहाँ पर नज़र ज़रूर आएगी। फिर धांधली के हवाले से भी जी कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम जिनको वोट डालेंगे, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, तो उनके वोट को तब्दील कर दिया जाएगा या फिर वफादारियाँ तब्दील कराई जाएंगी। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है और धांधली को रोकने के लिए सिंपल सी बात है कि 10 वोट को 9 तो किया जा सकता है, उसे 8 तो किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा 4, 6 को 10 और 12 नहीं किया जा सकता है। तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को
आप सपोर्ट करते हैं, जिस लीडर को भी आप पसंद करते हैं, आप रिगिंग रोकने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आपका जो टर्न आउट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। बड़ी तादाद में अगर आप निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, तो आपका वोट कहीं पर भी नहीं जाएगा और कोई भी उस वोट में हेर फेर नहीं कर सकेगा। अब जहां तक जी धांधली की बात है, तो ईएमएस का भी काफी जिक्र हो रहा है। वाज़ेह रहे कि ईएमएस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इलेक्शन डे में वोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन NA 197 के RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इस पर कुछ सवालात उठा दिए गए हैं और वो ये कहते हैं कि या तो ये सिस्टम खराब है या फिर इसे कोई और ऑपरेट कर रहा है। उनका ये भी कहना है कि इस सिस्टम को चेक करने के लिए टेस्टिंग के तौर पर कुछ नाम डाले गए थे, लेकिन वो नाम सामने नहीं आए हैं। अब ये एक संजीदा मसला है, संजीदा सवाल है जो कि उनकी जानिब से उठा दिया गया है। अब ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन डे के दिन ये सिस्टम बैठ भी सकता है और ये सिस्टम अगर बैठ गया तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। इसके अलावा जी KPK की बात करूं तो 70% वहां पर ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको हसास इलाकों में शुमार किया जाता है और ये भी कहा जा रहा है कि इन हसास एरियाज में इलेक्शन डे के दिन इंटरनेट सर्विस बंद हो सकती है। तो वोट डालना हम सबका कौमी फरीजा है। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप मैक्सिमम तादाद में निकलें और वोट डालें, क्योंकि वोट की ताकत से ही आप पाकिस्तान को बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।